मरे हुए मनुष्यों के विषय में कोई तो कहता है कि रहता है, मृत्यु के बाद में भी जीव रहता है, और कोई कहता है कि मृत्यु के बाद में नहीं रहता है। तो इसमें क्या सत्य है, क्या इसमें रहस्य है, ये आप हमको समझाइए। तब यमराज ने उनको कह दिया कि तुम संसार के सारे सुख, समृद्धि, सुख, ऐश्वर्य सब मेरे से ले लो, जो केवल स्वर्ग में मिल सकते हैं, धरती पर कभी उपलब्ध नहीं हो सकते, वो भी तुम मेरे को मैं धरती पर दे दूंगा। और इस कल्प के अंत तक रहने वाली आयु के पुत्र, पौत्र और खुद की आयु, सब कुछ तुम मेरे से मांग लो, लेकिन ये रहस्य मत पूछो मेरे से। पर वो बालक भी बड़ा बुद्धिमान, बड़ा धैर्यवान था। उसने कहा कि जब कोई व्यक्ति, मतलब आप इसके बदले में वो सब देना चाह रहे हैं, ये सब तो आज नहीं तो कल नष्ट हो ही जाएंगे, आखिरी में तो वही होगा, मृत्यु का सामना तो करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए आप हमको ये मृत्यु का रहस्य ही समझाइए कि मरने के बाद क्या होता है, क्या जीव रहता है अथवा नहीं रहता है, यही आप हमको समझाइए। तब नचिकेता को यमराज ने ये पूरा रहस्य समझाया है। और श्रीमद् भगवद गीता उपनिषदों का सार है। इसमें भी भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने अर्जुन को और अर्जुन के माध्यम से हम सभी को ये रहस्य समझाया है। आप देखिए, नचिकेता को वो रहस्य तब प्राप्त हुआ जब वो यमराज के यहाँ गया था अतिथि बनकर, और भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की करुणा कि वे स्वयं धरती पर आकर युद्ध क्षेत्र में अर्जुन को समझा रहे हैं, और न केवल अर्जुन को, अर्जुन के माध्यम से सारे संसार को इसका रहस्य बता रहे हैं। चंद्र जी आगे कह रहे हैं, नत्वेवाहं जातुनासं नत्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। भगवान कह रहे हैं, अर्जुन, जो तुम समझ रहे हो कि ये राजा लोग सब मारे जाएंगे, तो पहली बात तो तुम ये समझ लो कि ऐसा नहीं है कि मैं कभी नहीं था, और ऐसा भी नहीं है कि तुम कभी नहीं थे, अथवा ये जो राजा लोग हैं, तुम्हारे सगे संबंधी, स्वजन, बंधु बांधव, ये कभी नहीं थे, ऐसी बात नहीं है। कहने का मतलब है कि ये जन्म जब हुआ, यानी हमेशा से थे, पहले भी थे, पहले भी यानी जन्म के पहले भी थे। और साथ ही साथ में तुम इतनी बात और समझ लो कि ये मैं, तुम और ये सब लोग बाद में भी रहेंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि ये कभी आगे नहीं रहेंगे, ऐसा नहीं है। अर्थात ये हमेशा रहेंगे, मृत्यु के बाद में भी रहेंगे। अब बात उठती है कि जब ये बात कही जा रही है, तो हम तो दिन पर हमेशा देख रहे हैं ये जन्म रहा है और उसकी मृत्यु हुई, तो इसी से समझ में आ रहा है कि भगवान श्री कृष्णचंद्र जी जो ये कह रहे हैं, उनका दृष्टिकोण केवल मात्र इस शरीर के ऊपर नहीं है कि अर्जुन तुम्हारा स्वरूप ये शरीर है, ये नहीं है, मेरा स्वरूप के लिए शरीर है, ऐसा नहीं है, और ये राजा लोगों का स्वरूप के लिए शरीर है, ऐसा नहीं है। भगवान के कहने से ये बात समझ में आ रही है कि शरीर के भीतर में कुछ ऐसा है, और वो है तुम्हारा आत्मा, जो कि जन्म के पहले भी था और मृत्यु के बाद में भी रहेगा। एक बात खड़ी होती है कि इसमें क्या प्रमाण है। कुछ लोग, एक हमारे यहाँ चार्वाक दर्शन है, वो तो यही कहता है कि जो कुछ है ये शरीर ही है, और शरीर जहाँ मरा उसके बाद में भस्मीभूत से शरीरस्य पुनरागमन कुतः, भस्मीभूत होने के बाद में इसका पुनरागमन कहाँ, किसने देखा है, बाद में क्या होता है। इसीलिए ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत, उनको कहते हैं, ये भौतिकवादी दर्शन है। परंतु ये बात आप इतनी समझिए
कि अगर ये शरीर ही जो कुछ है, सब कुछ है, अर्थात शरीर ही आत्मा है और इससे भिन्न कुछ भी आत्मा नहीं, अगर हम ऐसा मानते हैं तो सबसे पहले एक कोई भी बात को हमको समझना होगा तो उसके लिए हमको 3 बातों का आश्रय लेना होगा। 3 बातें हैं, एक है तर्क, दूसरा है प्रमाण और तीसरा है अनुभव। हर बात तर्क, प्रमाण और अनुभव, उसकी कसौटी से उसको कसना होगा। जब वो बात खरी उतरे तब उसी को हम मानेंगे। तो सबसे पहली बात जो ये कहते हैं कि शरीर ही सब कुछ है, तो इसमें तर्क खड़ा होता है। हम देखते हैं कि जो बच्चा पैदा होता है तो कोई बच्चा तो बड़ा ही स्वस्थ पैदा होता है, कोई बच्चा जन्म से ही लूला, लंगड़ा या अंधा या किसी रोग से ग्रस्त पैदा होता है। छोटे छोटे बच्चों के कभी कभी हार्ट में छेद होता है, ये बात होती है। तो ये जब देखते हैं तो हम लोग बोलते हैं, अरे रे, कौन जन्म का बेचारे का फल है जो इसको ऐसा जीवन मिला। यहाँ पर हमारा समाधान हो जाता है कि इस जन्म के पहले इसका पिछला जन्म था, उस पिछले जन्म में इसके कोई कर्म थे, उनका फल इसको यहाँ मिला है, उसके फलस्वरूप इसको कोई अंग की कमी आदि इसको प्राप्त हुई है। ठीक उसी प्रकार से कई बार जो व्यक्ति अपने मृत्यु तक हमेशा शुभ कर्म करता रहता है, कभी अशुभ कर्म भी करता रहता है, वो सब जब मृत्यु तक के वो कर्म कर ही रहा है तो उस समय पर उसके फल भोगने का कोई प्रश्न ही नहीं खड़ा हुआ। तो अब जो उसके कर्म थे उनका फल हम क्या कहते हैं, आगे इसको अच्छा मिलेगा, आगे के जन्म में इसको बड़ी शांति मिलेगी, भगवान इसको सद्गति देंगे, ऐसा हम कहते हैं। और कोई अगर कुमार्गगामी हुआ तो कहते हैं पता नहीं कौन नरक में जाएगा, ये भी हम कहते हैं। परंतु अगर फिर आगे कुछ है ही नहीं, आगे कोई परलोक नाम की कोई चीज है ही नहीं, आगे शरीर के बाद में कोई आत्मा है ही नहीं, तो बात खड़ी होती है कि जो कर्म उसने किया है उसका फल वो कहाँ भोगेगा। तो यहाँ पर कर्मों का बिना भोग के नाश होगा, कर्मों का बिना भोग के नाश होगा। और यहाँ पर जो जन्म के समय पर यहाँ बिना किए हुए कर्मों का फल की प्राप्ति ये हो रही है, जबकि हमारे शास्त्रों का सिद्धांत है पूर्ण रूपेण, ये हमेशा कहा जाता है जैसी करनी वैसी भरनी, ये हर जन जन में प्रसिद्ध लौकिक सूक्ति है। तो ये लौकिक सूक्ति केवल ऐसी प्रसिद्ध नहीं, ये वास्तव में शास्त्रों में भी ये अकाट्य सत्य है कि जो व्यक्ति जैसा कर्म करेगा वो वैसा फल भोगेगा। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे तसई फल चाखा, ये रामचरितमानस में भी कहा है। और जो भी हम अपने शास्त्रों को उठाएंगे तो उसमें ये बात दिखी देगी। यमराज नहीं नचिकेता को कहा, अयम लोको नास्ति परिति मानी, यही लोक है जो कुछ है, परलोक कुछ भी नहीं है। ऐसा जो लोग मानते हैं तो पुनर्पुनर मेरे वश में वो आते हैं, ये बात कठोपनिषद में भी कहा गया है। और भी बहुत से ऐसे शास्त्र हैं जिनके अंदर में कहा है, बृहदारण्यक उपनिषद में ये बात बहुत अच्छी तरीके से लिखी गई है, पूरी तरीके से, कि ये जो जीव है, जिस प्रकार से कोई घास पर जो जोक होती है वो बैठती है, वो जोक को जब उस घास के तिनके पे से उठना होता है तब वो अपने पूरे शरीर को सिकोड़ लेती है और अगले पर जाती है। ठीक उसी प्रकार से जो जीव है उसको जब इस शरीर में से निकलना होता है तो वो आत्मा अपने स्वरूप को सिकोड़ती है, वो, और उसके सिकोड़ने से सारी इंद्रियां और मन, बुद्धि और प्राण उसके निकट आ जाते हैं, उसकी सन्निधि में आ जाते हैं। तब जो नेत्र है, नेत्र इंद्रिय का आँख से संपर्क कट करे, वो अपने आत्मा में जब सहत हो जाता है तो उसको दिखाई देना बंद हो जाता है। तब लोग कहते हैं कि अब ये देखता नहीं है। उसी प्रकार से जो वाक इंद्री जब वहाँ से समिट जाती है तो लोग कहते हैं कि अब ये बोलता नहीं है। जब मन वो भी जब सहत हो जाता है तो लोग कहते हैं कि अब ये पहचानता नहीं है। इस प्रकार से
जो ये आत्मा है, और कहते हैं कि वो, और फिर उसके अन्य प्राणों के सहित ये आत्मा इस शरीर में से निकलकर दूसरे शरीर में जाता है, और जिस शरीर में जाता है उस शरीर को फिर ये अब मैं ये हूं ऐसा मानता है। ये बात निश्चित है, यद्य शरीर मापत्ते तेन तेन से युज्यते, जिस जिस शरीर के अंदर में जाता है उस उसके साथ में ये योग हो जाता है, और उसी शरीर को, उसी के अंदर में इसकी आत्मबुद्धि हो जाती है कि ये शरीर मैं हूं। तो इस प्रकार से हमारे शास्त्रों में ये बात प्रमाण भी है। अब बात उठती है कि अनुभव की। अनुभव के अंतर्गत हमने खुद अपनी आंखों से ये बात देखी है। कुछ बच्चे, एक लड़का था, उसको अपने पूर्व जन्मों की घटना पूरी याद थी। उसका मर्डर हुआ था, तो कैसे मेरे को मेरे दोस्त लोगों ने धोखा दे करके कैसे मारा था और नदी में बहा दिया था, ये उसको पूरा याद था। और पिछले जन्म में मैंने कौन कौन सा सामान कहाँ कहाँ रखा था, कितने बच्चे थे, कितनी बेटियां थी, सब उसको पूरा याद था। गांव का नाम आदि सब उसको मालूम था। और उसके बताए अनुसार सब जाकर इंक्वायरी की गई, अमुक अमुक गांव बताया, तो गांव ज़्यादा दूर नहीं था, यही सीतापुर जिले की ही बात है, और सिंघरिया क्षेत्र है। और भानु प्रताप सिंह का लड़का अजय सिंह वो आज भी जीवित है। जो अजय है उसी की ये बात थी, जब छोटा था इसको अपना पूर्व जन्म पूरा याद था। और उसके बताए अनुसार उस गांव में सब जा करके देखा गया, पता लगाया गया, तो अमुक अमुक नाम का व्यक्ति था, उसकी ऐसी स्थिति में मृत्यु हो गई थी। तो पूरी उसकी बातें सही निकली, और उसके पूर्व जन्म के पुत्र पुत्रियां आदि ने, ये हमारे पिताजी है, इस प्रकार से उनके प्रति बड़ी पूज्य भावना उनकी थी। लेकिन बाद में फिर इधर के लोगों ने उनका जाना आना बंद करवा दिया, तो अब बड़े हो गए हैं वो तो काफ़ी। और एक बच्ची छतरपुर में थी, वो आसामी भाषा में गाना गाती थी। यहाँ पर आसामी भाषा नहीं चलती, लेकिन वो पिछले जन्म में कहीं वो आसाम में जन्मी थी, तो वहाँ बढ़िया गाना गाती थी वो। और भी ऐसे कई केस है। एक बच्चा यहीं हरदोई के पास में था, जिसको वो पहले ब्राह्मण था, लेकिन अगले जन्म में वो कसाई के घर में जन्म लिया। कसाई के घर में जन्म लेने पर भी पिछले जन्म के जो ब्राह्मण के संस्कार थे, मैं ब्राह्मण हूँ, मैंने चौका लगाया है, इधर कोई नहीं आना, मैं इधर खाऊंगा, ऐसे ऐसे सब किया करता था। तब उसको डांट के मार के उसका सब ब्राह्मणत्व छुड़ा के उसको कसाई के संस्कार दिए गए। तो कहने का मतलब है, और हमारा विज्ञान भी आज इस विषय में इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, और आगे उन्होंने की बात है कि पिछले जन्म में कुछ रहता है, ये बात माननी पड़ेगी। और हम अपनी बात बता रहे हैं कि अब जब हम बहुत छोटे थे तब हमारे दिमाग में कई ऐसे प्रश्न खड़ा होते थे, मैं कौन हूँ, ये संसार कुछ अलग है, इससे अलग कुछ है, मेरे को वही कुछ करना है, ये बात अपने मन में थी। तो ये क्या, इसको हम कह सकते हैं कि हमारे पूर्व जन्म के संस्कार थे, और बहुत से ऐसे लोगों के मिले हैं ऐसे नहीं। हमारे यहाँ पतंजल योग दर्शन में इतनी व्यवस्था है कि योगी अपने पूर्व जन्मों का दर्शन तक कर लेता है। तो हमारे को इस बात की गफलत में नहीं रहना है कि पूर्व जन्म नहीं था या अगला जन्म नहीं होगा। पूर्ण रूपेण इस बात को समझते हुए हम हमेशा शुभ कर्म करें, ये जरूर भोगना पड़ता है। तो ये बात समझ लीजिए कि ये जो शरीर है, शरीर एक चीज़ है, शरीर के भीतर में रहने वाला जो आत्मा है, वो आत्मा जन्म के पहले भी था और मृत्यु के बाद में भी रहेगा। वही आत्मा जीव का वास्तविक स्वरूप है। और ये शरीर, जैसे हमको वस्त्र मिलता है तो उसको हम पहनते हैं, गंदा हो जाता, फटता पुराना, उसको हम रिजेक्ट कर देते हैं, वैसे ही इस जीव को अपने कर्मों का फल भोगने के लिए ये शरीर मिलता है, इसमें रह करके अपने कर्म भोगे। और मनुष्य शरीर के अंदर में इतनी उसको और स्वतंत्रता है, इतना उसको और अधिकार दिया गया है कि अपने जीवन को सुधारने के लिए आगे वो अच्छे कर्म कर भी सकता है। अन्य योनियों में ये फैसिलिटी उसको नहीं है कि वो अन्य शरीरों में वो कर्मों का फल भोग तो सकता है पर नवीन कर्म कर नहीं सकता। पर मनुष्य शरीर में वो पुराने कर्मों को भोग भी सकता है
और नवीन कर्म करके आगे अपना जीवन अच्छा भी बना सकता है, आगे के अपने जीवन सुधार सकता है, चाहे व्यवहारिक जीवन हो चाहे आध्यात्मिक जीवन हो। इसलिए हमको बहुत अधिक सावधान होकर अपने जीवन को संभालना है। ठीक है, आगे की बात आगे।